हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा है विवाह और परिवार समस्या एवं विधान। इसके अंतर्गत आज हम जानेंगे विवाह और परिवार से संबंधित प्रमुख सामाजिक विधान। सामाजिक विधान का अर्थ राज्य द्वारा पारित उन कानूनों से है जिनका उद्देश्य समाज में व्याप्त समस्याओं का समाधान करना है। सामाजिक विधान सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने और समाज सुधार एवं कल्याण के द्वारा सामाजिक विघटन को रोकने के लिए बनाया जाता है। मानव व्यवहार को नियमित और नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक समाज के कुछ न कुछ आदर्श नियम जरूर होते हैं, जैसे जनरीतियाँ, प्रथाएं, रूढ़ियाँ और कानून पाए जाते हैं जिन्हें हम सामाजिक विधान की श्रेणी में रखते हैं। पहले हम जानेंगे सामाजिक विधान का अर्थ और उसका परिभाषा। देखिए, डॉक्टर सक्सेना लिखते हैं कि साधारणतः शब्द में यह कहा जा सकता है कि वह विधान जिसका उद्देश्य समाज को परिवर्तित अथवा पुनः संगठित करना होता है, सामाजिक विधान की श्रेणी में आता है। इस प्रकार सामाजिक विधान में समाज सुधार, समाज परिवर्तन, सामाजिक समस्याओं का निराकरण और सामाजिक आदर्श नियमों का प्रतिपादन एक साथ सन्निहित होता है। स्पष्ट है इस बात से कि सामाजिक विधान राज्य द्वारा पारित उन कानूनों को कहते हैं जिनका उद्देश्य सामाजिक बुराइयों को दूर करना, सामाजिक विघटन को रोकना और समाज में सुधार एवं परिवर्तन लाना होता है। अंग्रेज शासन काल में बने जो सामाजिक विधान हैं उनके बारे में पहले हम जानेंगे। पहला है सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829। इसमें क्या था कि एक तरफ तो हिंदुओं में बाल विवाह का प्रचलन था और दूसरी तरफ विधवा को हो जाने पर स्त्रियों को पति के साथ चिता में जल जाने के लिए मजबूर किया जाता था। उन्हें यह प्रलोभन दिया जाता था कि सती होने पर स्वर्ग मिलेगा। कई बार तो विधवाओं को जबरन मृत पति के साथ सती होने के लिए मजबूर किया जाता था और चिता में ढकेल दिया जाता था, या तो उन्हें उसके पति के चिता के साथ उसी में बांध दिया जाता था ताकि वो भी जल जाए। इस अमानुषिक प्रथा को समाप्त करने के लिए राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने कठोर परिश्रम और आंदोलन किया और उनके प्रयासों से 1829 में सती निषेध अधिनियम बना। सन 1856 से पूर्व विधवाओं को न तो पुनर्विवाह की स्वीकृति थी और न ही उन्हें अपने मृत पति की संपत्ति में कोई अधिकार मिलता था। बाल विवाह और बेमेल विवाह के कारण समाज में विधवाओं की संख्या बढ़ गई थी, साथ ही उनकी दशा बड़ी दयनीय थी। कई विधवाओं को तो धर्म परिवर्तन कर मुसलमान या ईसाई बन जाने के लिए मजबूर किया जाता था या मजबूर हो जाती थी। इसीलिए आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय ने सरकार का इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया। उनके प्रयासों से 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना। इस अधिनियम द्वारा विधवाओं को पुनः विवाह करने के लिए बाध्य किया गया और उनके विवाह में आने वाली सभी प्रकार की जो बाधाएं थी उन्हें कानून द्वारा खत्म करने की कोशिश की। सन 1929 में बाल विवाह रोकने का अधिनियम पारित किया गया। हालांकि इससे पूर्व छोटे छोटे बच्चों के विवाह पर रोक लगाने के लिए 1860 और 1891 में भी अधिनियम पारित किए गए थे, पर ये सभी अधिनियम असफल रहे। इसीलिए सन 1978 में इस अधिनियम में संशोधन कर दिया गया। यह अधिनियम अब बाल विवाह निरोधक संशोधित अधिनियम 1978 के नाम से जाना गया। इसकी प्रमुख विशेषता ये थी कि लड़कों के विवाह की जो न्यूनतम आयु थी वो 21 वर्ष रखी गई और लड़कियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई। हिंदू स्त्री के विधवा होने पर मृत पति की संपत्ति में अधिकार दिलाने के लिए या इस दृष्टि से 1937 में यह अधिनियम पारित किया गया। अंग्रेजी शासनकाल में ही एक नियम और पारित हुआ, अलग रहने और भरण पोषण हेतु स्त्रियों का अधिकार अधिनियम 1946। इस अधिनियम के अनुसार हिंदू स्त्रियों को कुछ परिस्थितियों में
पति से अलग रहने पर भरण पोषण के अधिकार प्राप्त थे। स्वतंत्र भारत में बने सामाजिक विधान। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने विवाह, परिवार, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति, संपत्ति, उत्तराधिकार, अस्पृश्यता, दहेज आदि से संबंधित अनेक अधिनियम पारित किए। उनमें से कुछ प्रमुख अधिनियम इस वीडियो में समझेंगे। विशेष विवाह अधिनियम 1954 किसी भी धर्म को न मानने वाले या फिर परस्पर विवाह की जो स्वीकृति दी जाती है अलग अलग धर्मों को, वो 1872 में विशेष विवाह अधिनियम पारित कर इसे मंजूरी दी गई और 1923 में इस अधिनियम को संशोधित कर विभिन्न जातियों के बीच होने वाले विवाह को उसे भी मान्यता प्रदान की गई। 1954 की इस अधिनियम द्वारा विभिन्न धर्मों और जातियों के लोगों को परस्पर विवाह करने की स्वीकृति प्रदान की गई। हिंदू विवाह अधिनियम 1955। देखिए 18 मई 1955 से संपूर्ण भारत में निवास करने वाले हिंदुओं में, जैसे कि जिनमें जैन, बौद्ध, सिख भी शामिल थे, उन्हें हिंदू विवाह अधिनियम लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा विवाह से संबंधित पूर्व में जो पास किए गए थे सभी अधिनियम रद्द कर दिए गए और सभी हिंदुओं पर एक समान कानून इस कानून के अंतर्गत लागू कर दिया गया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। देखिए सन 1937 के हिंदू स्त्रियों का संपत्ति पर अधिकार भी विधवा को अपने मृत पति की संपत्ति में सीमित अधिकार प्रदान करना था और साथ ही मिताक्षरा व दाएं भाग से संपत्ति उत्तराधिकार के अलग अलग नियम थे जो कि संपत्ति अधिकार की बाधाओं को समाप्त करने और स्त्रियों को पुरुष के समान अधिकार प्रदान करने की दृष्टि से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 पारित किया गया। हिंदू नाबालिग तथा संरक्षकता अधिनियम 1956। इस अधिनियम में पूर्व नाबालिग बच्चों के पिता की मृत्यु होने पर संरक्षक बनने का अधिकार केवल पितृपक्ष के लोगों को ही था। संपत्ति का दुरुपयोग होने पर भी मां कुछ नहीं कर सकती थी। इस अधिनियम की इस कमी को दूर कर दिया गया और इसमें हिंदू नाबालिग तथा संरक्षक अधिनियम पारित कर दिया गया। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956। गोद लेने और स्त्रियों और उनके आश्रितों के भरण पोषण के बारे में विस्तार से व्याख्या की गई है। स्त्रियों और कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956। वेश्यावृत्ति और अनैतिक व्यवहार को रोकने की दृष्टि से भारत सरकार ने 1956 में यह अधिनियम पारित किया। दहेज निरोधक अधिनियम 1961। हिंदू समाज में दहेज के भीषण समस्या को हल करने के लिए 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम पारित किया गया।